जो अब इस दुनिया में नहीं है उसकी प्राइवेसी का हक क्या है। उनके सब की तस्वीरें न्यूज़ चैनलों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इस तरह वायरल क्यों हो रही है। क्या भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस दुनिया को छोड़ चुके लोगों की रिपोर्टिंग और तस्वीरों को शेयर करने पर सवाल उठाता हो। टीवी चैनलों की मेहरबानी से अब तक सबने जान लिया है कि दिवंगत अभिनेता का घर कैसा दिखता है। ताकतवर टीवी चैनल ने हमें वहां तक पहुंचा चुके हैं, या यूं कहें कि उनकी पहुंच हर जगह है। हमने उस सोफे को भी देख लिया है जिस पर बैठकर दिवंगत अभिनेता का घर कैसा दिखता है। उनके पिता किस सोफे पर रो रहे थे। हमने शोक की उस घड़ियों को इसलिए देखा क्योंकि न्यूज़ चैनल की महत्वाकांक्षी योजनाओं में वो शामिल था। याद रखिए, दिवंगत अभिनेता का घर कोई सार्वजनिक जगह नहीं है। निश्चित रूप से मीडिया ने अपराध किया है। बगैर इजाज़त के कहीं भी घुसने को लेकर तमाम नैतिकताएं लांघी है। मीडिया के लोग अमूमन ऐसा करते हैं और इस तरह की आत्महत्या जैसी त्रासदी को सामान्य बना दिया है। मैं सामान्य शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे की वीडियो में आप समझ पाएंगे। और आज बात होगी मीडिया के दायरे की। मुझे 2018 का वो दिन अभी भी याद है। एक लोकप्रिय न्यूज़ चैनल ने यह देखकर स्टोरी दिखाई थी। उसका हेडलाइन यह था कि मौत का बाथटब, और शायद आप भी ये चीज़ समझ गए होंगे। उस समय एक रिपोर्टर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की वजह का पता करने के लिए माइक लेकर बाथटब में घुस गया था। किनारे पर वाइन भी रखकर, वाइन का जो प्याला होता है उसको भी किनारे पर रखकर, और उस टब में उतर चुका था। इस तरह की मौत को रिक्रिएट सीन की तरह तैयार करना या फिर सनसनीखेज रिपोर्टिंग अटकलबाजियों से भरी हुई थी, जिसमें ना तो तथ्यों के प्रति कोई सम्मान था और न ही दिवंगत के प्रति कोई निजता या गरिमा का कोई ध्यान नहीं था। दौलत, शोहरत, शख्सियत की वजह से समाज में महत्वपूर्ण लगने वाले लोगों की ज़िंदगी में ताक झाँक की हद तक सनक कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसे मामले में हम तुरंत एक्सपर्ट बन जाते हैं। पर क्या किसी गुजरे हुए शख्स की ज़िंदगी के बारे में लिखना या टिप्पणी करने के वक्त हमें पूरी गरिमा के साथ हमें काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो इस दुनिया से चला गया है वह वापस आकर अटकलबाजियों का खंडन कभी नहीं कर सकता है। इसलिए मौत के मामले में तथ्य और पवित्र हो जाते हैं, पहले से भी पवित्र हो जाते हैं। आखिर हमने सार्वजनिक तौर पर अपनी स्टोरी के लिए श्रद्धांजलि देने और इस घटना को लेकर अपनी धारणाओं और ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में बताने के लिए उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल का अधिकार कैसे हासिल कर लिया। जो अब इस दुनिया में नहीं है उसकी प्राइवेसी का हक क्या है। उनके सब की तस्वीरें न्यूज़ चैनलों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इस तरह वायरल क्यों हो रही है। क्या भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस दुनिया को छोड़ चुके लोगों की रिपोर्टिंग और तस्वीरों को शेयर करने पर सवाल उठाता हो। पत्रकारिता की नैतिकता से जुड़ा हुआ सवाल कैसे नहीं बन सकता है। क्या यह किसी की गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है? दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों को मिलाकर हम देखते हैं तो इसको येलो जर्नलिज्म के रूप में हम कह सकते हैं। दैट मीन्स रिसर्च किए हुए या बगैर रिसर्च के ही तथ्यों से परे खबरें परोसी जा रही हैं। खबरें चौंकाने वाली हेडलाइन लगाकर दिखाई या पढ़ाई जा रही है ताकि ये बड़ी तादाद में बिक सके। इसके लिए अतिशयोक्ति की जा रही है, उन्हें स्कैंडल की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, सनसनी पैदा की जा रही है। महामारी और सुसाइड की रोकथाम से जुड़े विशेषज्ञों ने कई बार यह कहा है कि एक जैसा माहौल, यानी इसको क्लस्टर शब्द से भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह का चीज़ से आप बचिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से हम क्या कर रहे हैं, आम जन के बीच में एक संदेश भर रहे हैं कि उसने ऐसा किया तो आप भी कर लो। दोस्तों, मीडिया कर्मियों समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आत्महत्या करना कायरता है, यह कानून के खिलाफ है। लेकिन आपको शायद पता नहीं, आत्महत्या की कोशिश का अपराध को श्रेणी से हटा दिया गया है। शायद उन लोगों ने अपनी जानकारी तक अपडेट नहीं की थी, तो उनको बता दूं कि मानसिक बीमारी से जुड़ा कानून क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता धारा 309 में यह माना जाएगा कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति भारी तनाव में है और उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाकर उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। 2017 के कानून में 1987 के मानसिक स्वास्थ्य कानून की जगह ले ली है। इस कानून में मानसिक बीमारी से जूझ रहे उस शख्स को पूरी गरिमा के साथ उसका अधिकार यह है, उसके जेंडर के अनुसार, उसके सेक्स के अनुसार, सेक्स अभिरुचियों के अनुसार, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक और राजनीतिक विश्वास, वर्ग या अपंगता समेत किसी भी दूसरे आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
यह कानून स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रावधानों के संदर्भ में मानसिक बीमारी को भी शारीरिक बीमारियों के समकक्ष लाने की कोशिश करता है। तो ये थी हमारी छोटी सी पहल। और मीडिया बंधु, प्लीज़ आप सुशांत सिंह की ज़िंदगी पर पीठ पत्रकारिता नहीं करिए, क्योंकि सुसाइड की खबरों पर मीडिया जो असर डालता है उससे समाज की सोच प्रभावित होती है। लोगों को लग सकता है कि परेशान लोग खुदकुशी के जरिए अपनी परेशानियों का अंत कर सकते हैं। मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति उन लोगों की नकल कर सकते हैं जिनकी कहानियां मीडिया बताता है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मीडिया एक असफल व्यक्ति की बात करता दिखता है, क्योंकि हेडलाइन में उनकी फिल्मों के हिट रेट की भी ओर इशारा किया गया है। याद रखिए दोस्तों, आत्महत्याएं त्रासद घटनाएं होती है, तमाशा नहीं होती है। हम यह मानते हैं कि एक पत्रकार के तौर पर हम सभी अपनी स्टोरी को एक भावुक स्पर्श देकर समेटना चाहते हैं। कई बार कहानी के अंदाज में निखार लाने के लिए माहौल का ब्यौरा देते हैं। खास तौर से पत्रकारों के लिए reportingonsuicide.org ऐसी जगह हो सकती है। यह दोस्तों एक वेबसाइट है। यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां आत्महत्याओं के मामले में रिपोर्टिंग के तरीकों पर गौर किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई तलाश के साथ। धन्यवाद।